सियासत से बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे का नया ट्वीट। शिवसेना के विप पर उठाए उन्होंने सवाल। दरअसल 5 बजे जो बैठक होनी है उसको लेकर विप जारी करने की बात शिवसेना की तरफ से आई, उस पर एकनाथ शिंदे ने सवाल खड़े किए हैं। भरत गोगावले को विप नियुक्त किया गया है और इसको लेकर प्रस्ताव पर 34 एमएलए के हस्ताक्षर हैं। ये महाराष्ट्र के सियासत में जो बड़ा उफान आया हुआ है उस पर अभी की सबसे बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे का नया ट्वीट। शिवसेना के विप पर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। शिंदे ने भरत गोगावले को नियुक्त किया है और ये बात कहा है कि भरत गोगावले को विप नियुक्त किया गया और इसको लेकर वो प्रस्ताव पर 34 एमएलए के हस्ताक्षर की बात का जिक्र कर रहे हैं। और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो 5 बजे यानी अब से लगभग 45 से 46 मिनट के बाद जो बैठक होनी है उसको लेकर एक बड़ा सवाल एकनाथ शिंदे ने खड़ा किया है। शिवसेना के विप पर उन्होंने सवाल उठा दिया है। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की महाआघाड़ी विकास परिषद जो सरकार है वो रहेगी या नहीं रहेगी, इसको लेकर बीते 3-4 दिनों से जिस तरह का ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, जहां तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त गुवाहाटी में है और कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में नजर आ रही है। ऐसे में एक खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है कि शाम तक उद्धव ठाकरे इस्तीफा क्या दे सकते हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच एकनाथ शिंदे ने विप को लेकर ये ट्वीट किया है, विप पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रस्ताव पर 34 एमएलए के जो हस्ताक्षर का पत्र है वो इस वक्त आप देख रहे हैं और ऐसे में ये बड़ी खबर इस वक्त की अब महाराष्ट्र की सियासत किस करवट बैठने वाली है, इसको लेकर तमाम जानकारियां जो सामने आ रही थी उस बीच ये अहम ट्वीट शिवसेना के लिए एक और बड़ी फजीहत का विषय बन सकता है। हालांकि संजय राउत भी ये संकेत दे चुके हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार संकट में है और ये वो बार बार कह रहे हैं, एक बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुमकिन है उनकी बात जो सामने आ रही है कि सरकार पर जो संकट है वो शाम तक बहुत तस्वीर साफ हो जाए। विवेक मेरे साथ जुड़े। विवेक, एकनाथ शिंदे के इस ट्वीट के क्या मतलब हो जाते हैं मौजूदा वक्त में? देखिए, इस पूरे मामले में एकनाथ शिंदे ने पूरे जो बीप था उसे ही चैलेंज कर दिया है और चैलेंज करने के बाद साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके के प्रोसेस वो नहीं मान सकते हैं। देखिए, अब पूरा जो है वो नंबर गेम पे मामला पूरा अटका हुआ है। हालांकि उद्धव ठाकरे की टीम ने पूरी कोशिश की थी, एकनाथ शिंदे की जो बागी हो चुके हैं उनके साथ दावा किया जा रहा है 45 विधायक हैं, उन्हें पहले कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी, आखिरकार वो कन्विंस नहीं हुए। फिर ये शिवसेना ने हथकंडा अपनाया कि व्हिप जारी करें। व्हिप जारी करने का मतलब होता है कि किसी भी पार्टी के जो प्रमुख होते हैं उनका व्हिप जारी करने का मतलब होता है कि सभी के सभी विधायकों को उनके सामने पेश होना है फिजिकली। अगर वो विधायक नहीं आएगा उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, यानी कि पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो ये अब शिवसेना का एक इसको टैक्टिक बोल सकते हैं, लीगल टैक्टिक बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे की टीम जो है वो कोर्ट अप्रोच कर सके। अगर मामला कोर्ट में जाता है तो सीधे तौर पर समय की जो मांग उद्धव ठाकरे कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ा समय मिलेगा। अगर कोर्ट में मामला जाता है तो अगर समय मिलता है तो उद्धव ठाकरे फिर से पूरी कोशिश करेंगे, एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश करेंगे, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो वो कदम उठाए वो पूरी से गलत है। इसलिए देखिए, पूरा मामला अब टेक्निकलिटी और लीगैलिटी में फंसा जा रहा है। जो उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि समय चाहिए, क्योंकि समय की जो इंपॉर्टेंस है उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी इस समय हो रहा है 4:15 पे, 5 बजे का ये ऑर्डर है, जारी करके 5 बजे बोला गया है कि सभी सारे विधायक जो सरकारी बंगले सीएम का वर्षा वहां पे पेश हो। अब ये मुमकिन नहीं है कि कोई जो इतने सारे विधायक हैं वो गुवाहाटी से किसी हाल तक यहाँ तक पहुंचे। देखिए, डर सबको है कि विधायक की अगर पार्टी से निकाला जाएगा तो एकनाथ शिंदे का आगे लीगल एक्शन क्या होगा। इसको समझना बहुत जरूरी है कि उनकी जो विधायकी जो सदस्य है वो निकाला नहीं होगा। वो सदस्य जो एक्शन, लेकिन इस वक्त शिंदे ने विप को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही साथ जो अभी मौजूदा वक्त में ठीक 45 मिनट बाद जो बैठक होने वाली है जिसको लेकर विप जारी किया गया है शिवसेना की तरफ से, उसको लेकर भी एकनाथ शिंदे ने सवाल उठाए हैं। और मौजूदा समय में ये समझिए कि गुवाहाटी से विधायक कैसे वहां पहुंचेंगे इस बैठक में, ये सबसे अहम सवाल। और क्या वो विधायक पहुंचना भी चाहते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से ये सभी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं।
तो देखिए एक एक तस्वीर लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ उलटफेर हो रहा है। जिस तरीके से सुबह सवेरे इस बात की खबर आई थी कि राज्यपाल कोविड पॉजिटिव हुए, उसके बाद उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन इसी बीच एकनाथ शिंदे पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि देखिए हम शिवसेना में हैं, हम हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत उन्होंने की। सबसे पहले बातचीत की सुनाते हैं आपको कि आखिर एकनाथ शिंदे ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या आप लोग बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं? आगे के सर क्या प्लानिंग है? ऐसा कुछ भी अभी तय नहीं है। ऐसा कुछ भी जब हम कुछ तय करेंगे तो आपको बताएंगे। सर ये भी सुनने में आ रहा है कि आप अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं सर, ऐसी ये जानकारी मिल रही है सर। ऐसा कौन बोला पार्टी बना? मैं कहा ना कि मैं शिवसैनिक हूँ, बाला साहब का शिवसैनिक। कितने विधायक अभी आपको शिंदे साहब, कितने विधायक आपके पास है और कितना नंबर से आपके पास इस समय सर? हाँ, मेरे साथ में अभी 46 लोग हैं। 46 विधायक आपके पास है। तो देखिए लगातार जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर ये कहा कि देखिए हम तो शिवसेना के, हम हिंदुत्व को फॉलो करें, हमारी किसी से कोई भी बातचीत जो है फिलहाल नहीं हो रही है। हालांकि आपको याद होगा संजय राउत ने सीधे तौर पर कहा था कि एकनाथ शिंदे से हम लगातार संपर्क में हैं, उनकी कोई भी जो है अभी शर्त नहीं है। लेकिन देखिए पिछले 2 दिनों से, पिछले 48 घंटे की अगर हम बात करें, पूरे देश की निगाहें महाराष्ट्र पर टिकी हुई है, महाराष्ट्र की राजनीति पर टिकी हुई है कि आखिर अब अगला यू टर्न जो है क्या कुछ होने वाला है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो है क्या कुछ हुआ और आखिर एकनाथ शिंदे की मांग जो है वो क्या कुछ है, देखिए। हाथ में शिवसेना का झंडा लिए हुए और हिंदुत्व को अपनी आत्मा में संजोए रखने वाले चेहरे का नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने अपना राजनीतिक सफर बाला साहब के चेहरे और नाम से शुरू किया। हिंदुत्व को आगे रखकर वोट मांगा और विधानसभा से लेकर संसद तक का सफर तय किया। शिवसेना में एकनाथ शिंदे इकलौता नाम है जो ठाकरे परिवार से अलग भी अपनी सियासी पहचान बनाने में कामयाब रहे। 59 साल के शिंदे महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री हैं। उनकी इमेज एक कट्टर और वफादार शिवसैनिक की रही है। कुछ साल पहले तक अगर किसी शिवसैनिक को पार्टी में अपनी बात रखनी होती थी तो सबसे पहले शिवसैनिक एकनाथ शिंदे की ओर देखते थे। एकनाथ शिंदे जिन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली थी, जिन्होंने अपनी राजनीति शून्य से शुरू की और आज वो सीएम पद के दावेदार बनकर सामने आ रहे हैं। सीएम पद की दावेदारी इसलिए क्योंकि 3 साल पहले वो सीएम बनते बनते रह गए थे। जब ये तय हो गया था कि शिवसेना का ही कोई चेहरा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के पोस्टर शहर शहर, गांव-गांव नजर आने लगे थे। मुख्यमंत्री के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे का नाम उछाला जा रहा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा था कि एक शिवसैनिक ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इससे पहले कि विधायक दल की कोई बैठक होती और विधायकों से कोई सवाल जवाब होता, मातोश्री से शिवसैनिकों के लिए एक चिट्ठी बाहर आई जिसमें उद्धव ठाकरे का नाम लिखा था। इसके बाद इस नाम पर किसी को ना कहने की हिम्मत नहीं हुई। उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनने का सपना सपना ही रह गया। संजय राउत के बढ़ते कद से एकनाथ शिंदे पार्टी में किनारे होते जा रहे थे। शिंदे को पार्टी के अहम फैसलों से दूर रखा जाता था। हाल ही में हुए राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। तमाम मुश्किलों के बावजूद एकनाथ शिंदे और उद्धव साथ साथ चलते रहे। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि शिंदे सही समय का इंतजार कर रहे थे और राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में जैसे ही क्रॉस वोटिंग हुई, एकनाथ शिंदे को मौका मिल गया। उन्हें पता चल गया कि वो अकेले शिवसेना में नाराज नहीं है। इसके बाद एकनाथ ने नाराज विधायकों के साथ बागी होने का फैसला किया। उद्धव ठाकरे के पार्टी संभालने के बाद ये सबसे बड़ी बगावत है। एकनाथ शिंदे ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है और ये कह दिया है कि हम बाला साहब के सच्चे शिवसैनिक हैं। आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत। आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही। पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत, बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे, ती भूमिका घेऊन आम्ही पुढचं राजकारण समाजकारण करणार आहोत।
कट्टर शिव सैनिक की छवि रखने वाले एकनाथ शिंदे ने 1980 में शिवसेना का दामन थामा। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत पार्षद बनने से शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले वो ऑटो रिक्शा भी चलाते रहे हैं। उन्होंने मुंबई में शुरुआत में छोटा मोटा काम शुरू किया, फिर घर चलाने के लिए ठाणे में ऑटो चलाया। साल 2004, 2009, 2014 और 2019 में लगातार 4 बार महाराष्ट्र विधानसभा में चुने गए। 2014 में जीत के बाद उन्हें शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया था। फिर वो महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। जैसे जैसे एकनाथ शिंदे का कद राजनीति में बढ़ा, उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ी। लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार और पार्टी में आदित्य ठाकरे का दखल बढ़ा और एकनाथ शिंदे हाशिए पर पहुंचा दिए गए, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत का फैसला किया। तो देखा आपने किस तरीके से फर्श से अर्श तक का सफर जो है एकनाथ ने जो है तय किया है। लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर मेरे सहयोगी अरुण लगातार बने हुए हैं। अरुण, एक कैबिनेट की बैठक तो हो गई, लेकिन आज शाम को जो बैठक होने वाली थी विधायकों की और सांसदों की, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बड़ी बात यह है अनुपमा की विधायकों की बैठक तो हो रही है, लेकिन कितने विधायक आएंगे, विधायकों की बैठक लायक क्या संख्या भी है, क्योंकि 34 विधायकों के पत्र पहले ही एकनाथ शिंदे के पक्ष में आ चुके थे और 4 विधायक और चले गए शिवसेना के, यानी 38 की संख्या, जो 2/3 बहुमत किसी भी पार्टी में अलग गुट बनाने के लिए होती है, वो संख्या पर्याप्त एकनाथ शिंदे के पास हो गई है। इस तरह की बात सामने आ रही है और अगर इस तरह की बात सही है और वो 38 लोगों के हस्ताक्षर राज्यपाल तक भेज देते हैं, तो अब बहुमत साबित करने का जिम्मा इनके ऊपर आ जाएगा, यानी उद्धव ठाकरे के ऊपर। उद्धव ठाकरे बहुमत नहीं साबित कर पाते हैं या राज्यपाल को ऐसा लगता है कि उनकी सरकार अब अल्पमत में आ गई है, तो 2 विकल्प हैं, या तो उनसे बहुमत साबित करने के लिए कहें, या फिर अगर एकनाथ शिंदे कहते हैं कि वो समर्थन दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को, तो बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाए, एकनाथ शिंदे उसमें उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएं या फिर किसी बड़े ओहदे पर हों। लेकिन अब 2 बातें स्पष्ट हैं कि 5 बजे की जो विधायकों की बैठक है उसके कोई मायने नहीं है, बस ये देखना है कि कितने विधायक आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले लोग कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि पार्टी में सिर्फ 2 ही विधायक बचेंगे, एक उद्धव ठाकरे, एक उनके बेटे आदित्य ठाकरे। सवाल ये नहीं, सवाल अब ये है बड़ा कि विधान परिषद से लेकर के विधानसभा से लेकर के सारे विधायकोों की संख्या जो है उसमें इतनी बड़ी सेंध अगर लगा दी है एकनाथ शिंदे ने, तो अब पार्टी के अंदर कितने विधायक बच जाते हैं ये बड़ा सवाल है। और 5 बजे की बैठक में कितने विधायक आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, और देखिए पुरजोर कोशिश तो जरूर की जा रही शिवसेना की तरफ से कि किसी भी तरीके सत्ता जो है वो बचा ली जाए। बड़ी टीम लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की ग्राउंड पर मौजूद है, एक एक अपडेट आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं।